नमस्कार। मैं डॉक्टर जया रॉय पुनः आप सबके साथ आप सबके लिए बातों बातों में भगवत गीता का चर्चा लेकर के उपस्थित हुई। पिछले एपिसोड सांख्य योग में हमने देखा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा और अर्जुन के मनस्थिति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए हम पुनः हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद जी को हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आगे की स्थिति क्या हुई। लेकिन जानने से पहले मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगी कि आप हमारे इस YouTube चैनल इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी यूनिवर्सल पे जाए और हमारे पिछले एपिसोड को देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं हमारा 5वां एपिसोड। स्वामी जी, आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार, प्रणाम। तो जैसे आपने कहा जी कि अर्जुन के कृष्ण को समर्पित करने के पश्चात क्या हुआ। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और जिस तरीके से हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, हमें ये लगता है कि हमारा ये जो बातों बातों में भगवत गीता का जो ये हम लोग एक चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारा है ये बहुत ही अच्छा और आगे होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी सकारात्मक चीजें हो रही हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत सारी सकारात्मक चीजें हो रही हैं जिनसे वो बहुत ही मतलब इम्प्रेस्ड हैं हमारे इस एपिसोडों के माध्यम से। वो अपने जीवन में एक सत्य बिंदु की खोज का उनको रास्ता मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग भी एक नया है, तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये प्रयोग भी नया है। इससे पहले हमने भी ना देखा है ना सुना है, और आज आप इस चर्चा को लेकर के पुनः हमारे दर्शकों के सामने उपस्थित हुए हैं, इसलिए पुनः मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और बातों बातों में भगवत गीता के 5वें अध्याय या 5वां एपिसोड, सॉरी 5वें एपिसोड में हम पुनः पहुंच चुके हैं और हम जानेंगे आपसे कि अर्जुन के इस आत्मसमर्पण के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा। जी, तो अर्जुन ने जो लास्ट जो बातें किया था वो यही था कि नहीं प्रवश्यामि ममा यद शोकम शोषण इंद्रियाणा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई रास्ता ऐसा हो भी सकता है जिससे मेरे शरीर के अंदर जो ये जो कष्ट हो रहा है, मेरी इंद्रियां जो इतना कष्ट पा रहे हैं, इससे मुक्ति मुझे मिले, ऐसा कोई रास्ता हो सकता है कि नहीं। अवाप्य भूमा वसपत्नम युद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्य। अगर मुझे देवताओं का राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मेरा ये जो कष्ट है वो दूर होगा। तो ऐसा कहने के पश्चात संजय जी कहते हैं, एव मुक्ता ऋषिकेश गुराकेश परंतपा न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बहुबह। बोले कि गुराकेश, यहाँ पे गुराकेश है अर्जुन, मतलब जिन्होंने निद्रा को जय किया उसे गुराकेश कहते हैं। और ऋषिकेश जो हमारे इंद्रियों का, हमारे मन के स्वामी है, वो ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण। तो ऐसा ऋषिकेश को गुराकेश ने कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर वो चुप बैठ गया। तो जब ऐसा हुआ तो ये क्यों हुआ, अर्जुन का ये स्थिति क्यों हुआ? मोह के कारण। तो मोह कैसे होता है? अज्ञान से होता है। अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ है अपने बारे में जब हमें ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल, मतलब जब हमें अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं होता, उसी को अज्ञान कहते हैं। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है परम। जैसे हमारे वेदों में या वेदांत में कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अगर मैं ही ब्रह्म हूँ इसको ना जानूं तो ही मैं अज्ञान में रहता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग शरीर है, हम लोग मन है, इस प्रकार हमारा एक नाम है, रूप है। तो हम लोग अपने आप को उस तरह से जानते हैं कि हम एक नाम है या एक रूप है या शरीर है। तो ये अज्ञान है। तो अर्जुन को ये जो मोह हुआ था, ये अज्ञान के कारण हुआ था। तो भगवान यहाँ पे उसे ज्ञान दे करके उसको
उनका जो मोह है उस मोह को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। मतलब उसको अज्ञान को दूर कर रहे हैं। तो अज्ञान दूर होने से मोह दूर हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान एक सिम्टम है। बिल्कुल जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जी तो आप जाके डॉक्टर से कहेंगे कि मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे ये है, तो डॉक्टर आपका बुखार का इलाज नहीं करता। वो देखता है कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है, तो जो इन्फेक्शन होगा वो उस इन्फेक्शन का इलाज करता है, और इन्फेक्शन के इलाज से ही आपके जो जो सिम्टम्स है वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन को मोह हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण उनके अज्ञान का इलाज कर रहे हैं ज्ञान देकर। तो फिर संजय जी कह रहे हैं कि जब भगवान ने उसको कहा पहली बार, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गुस्से से कहा, अच्छा क्योंकि भगवान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्जुन इस प्रकार ऐसा से कहेगा। और बैठ जाएगा इस प्रकार से। और इतने समझाने के बाद भी, पहले तो थोड़ा सा समझाए थे, लेकिन समझाने के बाद भी वो अपने ही बात पे अड़ा रहा, तो थोड़ा सा भगवान जी को गुस्सा हुआ। तो तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत। प्रहसन मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाना, डांटना। मतलब पहला जो गीता शुरू होता है वो एक्चुअली डांट से शुरू होता है, कि भगवत गीता, अभी से भगवत गीता शुरू हो रहा है, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को मतलब ज्ञान दान कर रहे हैं। पहले तो ज्ञान दान नहीं किए थे, अभी ज्ञान दान कर रहे हैं। तो गीता थोड़ा सा डांट से शुरू होता है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयो उभयोर मध्ये विषीदन इदम वच। मतलब दोनों सेनाओं के बीच में शोक संतप्त होकर जो बैठे हैं अर्जुन, उनको उन्होंने ये वचन बोला। तो यहाँ से गीता प्रारंभ होता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हमें गीता प्रारंभ होने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे भीतर से बात करें, ताकि कुछ भी उन्होंने जो बात कही है उन बातों का सही विवरण हो सके। तो मैं भक्तों से भी, मैं दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, ताकि भगवान कृष्ण ही हमारे भीतर से बोले, ताकि आपको भी गीता का यथार्थ अनुभव या यथार्थ ज्ञान हो। तो भगवान शुरू करते हैं, श्री भगवान उवाच। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच नहीं कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, मतलब ये भगवान की वाणी है। तो ऐसा कहकर व्यास जी हम लोगों को थोड़ा सा आग्रह कर रहे हैं कि ये भगवान की वाणी है, इसको सुनने के लिए बिल्कुल ही तुम असंशय होके सुनो। ज्ञान तो रहता है, लेकिन ज्ञान हमारे भीतर इसका वो क्यों नहीं होता, हमारे भीतर संचार क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे भीतर मतलब संशय रहता है, संदेह रहता है कि ये सत्य है कि नहीं। और इसी संदेह के लिए मतलब हमें ज्ञान होने पर भी, या ज्ञान हमारे समक्ष रहने पर भी हमको समझ नहीं पाते। बिल्कुल। तो यहाँ पे श्री भगवान उवाच तो भगवान की बात वाणी है, लेकिन इस श्री भगवान उवाच से हमें व्यास जी ये संदेश दे रहे हैं, भगवान की वाणी है, श्रद्धा से सुनो। बिल्कुल। श्रद्धया अनुसूयश्चो, जैसे लास्ट में कृष्ण जी कहते हैं, श्रद्धया अनुसूयश्चो यो श्रद्धया अनुसूयश्चो य शृणुयादपि यो नरा। मतलब श्रद्धा लेकर के, श्रद्धा मतलब विश्वास, और बिना निंदा किए अगर जो भी भक्त इसको सुनते हैं, ये जो वार्तालाप सुनते हैं, सब मुक्त, वो मुक्त हो जाते हैं। वो एकदम वो हर विपत्ति से और अज्ञान से, अंधकार से मुक्त हो जाता है। शुभान लोके प्राप्नुवन्ति पुण्य कर्मणाम। वो इस संसार के जितने भी पुण्य कर्म फल है, सभी पुण्य कर्म को वो प्राप्त करते हैं। तो ये भगवत गीता सुनने का ये बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूँ कि आप हमारे इस वाणी, स्वामी जी के वाणी को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में सकारात्मक इसका प्रभाव लाएं, और पूरी श्रद्धा से सुने, ताकि भगवान को, आप जिस तरीके से भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, तो गीता को जानना भी भगवान को जानने के बराबर है। तो आपसे पुनः आग्रह है कि हमारा भगवत गीता बातों बातों में जो हो रहा है, ये चर्चा, इस चर्चे का एक भागीदार आप भी बने, एक अंशीदार आप भी बने। तो शुरू करते हैं जी। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं, पहली बात जो है थोड़ा सा गुस्सा से, अशोचान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। थोड़ा सा गुस्सा,
अशोचान मतलब जिसके बारे में शोक करना उचित नहीं है। अर्जुन किसके बारे में शोक कर रहे थे? दादाजी मतलब पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के मृत्यु के बारे में शोक कर रहे थे कि अगर इनकी मृत्यु हो जाए। मतलब शोक मतलब जब हमारे से कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति या प्रिय स्थान अगर कोई हमसे अगर कोई छूट जाए तो ही हमारे अंदर जो कष्ट होता है उसे शोक है। तो अर्जुन के मन में शोक था कि अगर दादाजी अगर पितामह अगर उनका अगर मृत्यु हो जाए या हमारे गुरु द्रोण का अगर मृत्यु हो जाए तो उसके अंदर शोक था। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है उसके पर अशोचान शोचस्त्वम, तुम जो शोक करना उचित नहीं है या योग्य नहीं है उसके बारे में उस पे तुम शोक कर रहे हो, उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। और बात कैसे कर रहे हो? प्रज्ञा वादांश भाषा से, और पंडितों जैसा बात कर रहे हो, जैसे तुम पंडित हो जिसके बारे में शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम जिसको समझ रहे हो शरीर समझ रहे हो वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, परमात्मा है। अशोचान शोचस्त्वम प्रज्ञा वादांश भाषा से गतासून अगतासूनश्च, गतासून मतलब जो चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई, और अगतासूनश्च मतलब और अगता मतलब जो जिनकी मृत्यु हुई नहीं, मतलब जो अभी भी जीवित है। नानु शोचंती पंडिता, और तुमको पता नहीं है कि जो पंडित, यहाँ पे पंडित का मतलब है जो ज्ञानी है, जिसे यथार्थ सत्य का बोध है, जो सत्य को जानते हैं, वो पंडित है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि जो ज्ञानी है वो जो इस संसार में जीवित है या इस संसार से जो चले जाते हैं उनके बारे में वो शोक नहीं करते, तुमको पता नहीं है तो तुम शोक कर रहे हो। तो ऐसा कहने के पश्चात जब अर्जुन ने ये सुना तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न है कि अगर कोई यहां से जाता नहीं है और हमेशा सब लोग यहीं पे रहता है, किसी का मृत्यु होता नहीं है, तो ये जो जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है ये कैसे चल रहा है? ये हमारे सामने जो हम देख रहे हैं ये कैसे हम देख रहे हैं? उसके मन में एक प्रश्न आया कि आप बोल रहे हैं कि गतासूना अगतासूना, जो चले गए और जो नहीं गए, तो सत्य क्या है इसके बारे में? इसका जो रहस्य है वो रहस्य क्या है, ये अर्जुन जानना चाहते थे। तो उसके मन में ये प्रश्न आया, तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं अगले श्लोक में। वो कह रहे हैं कि नते वाहम जातु नासम नतम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। वो कह रहे हैं कि देखो कभी ऐसा नहीं हुआ, नते वाहम जातु नासम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम तुम या ये जो सामने जो राजा लोग हैं जिनको देख रहे हो ये कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा थे इस संसार में, और न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हम लोग इस संसार से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो ये और ज्यादा कॉन्फ्यूजिंग हो गया कि इसका मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा थे, हम लोग नहीं रहेंगे, तो ये मतलब क्या, हम लोग जो हमारे सामने जो मृत्यु, जन्म और मृत्यु हो रहा है, ये हम क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पे जो अर्थ है भगवान कृष्ण ने ये समझाने का प्रयास किया कि तुम जिसे अपना अस्तित्व समझते हो, तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, तुम नाम हो, तुम रूप हो, तुम ये समझते हो, लेकिन तुम वो नहीं हो, तुम परम। शरीर का मृत्यु होता है लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं होता। और अभी से यहाँ से जो आगे जो कुछ श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण इसी बात को समझाते हैं कि शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो शरीर ही है उसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं होता। तो ये हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। तब तक के लिए दर्शकों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।